हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पावर गार्ड का 8 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। इस स्टेबलाइजर की खासियत ये है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज रहता है तो उसके लिए कारगर है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है तो उसके लिए कारगर है, और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, न्यूट्रल मतलब जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं या एयर कंडीशनर स्टार्ट करते हैं, आपका वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, ये इसे कहते हैं न्यूट्रल का प्रॉब्लम। अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास है, अगर आपके घर में, आपके खेतों में है, आपके एयर कंडीशन में है, या इंडक्शन चूल्हा वगैरह चलाते हो उस पर अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा तो आप इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 8 kVA का पावर गार्ड ब्रांड का ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। सिंगल फेज में भी काम करता है, डबल फेज में भी काम करता है। मैनुअली आपका 70 वोल्ट से लेकर के 480 वोल्ट तक के काम करता है। ऑटोमेटिक में 140 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक में ये काम करता है। इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको टाइम डिले की भी फैसिलिटी मिलती है। ऊपर में अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा तो हाई कट का भी फैसिलिटी मिलेगा, नीचे में बहुत वोल्टेज लो आ रहा ऑटोमेटिक में तो भी उसको लो कट का भी फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं घरों पे, अपने वाटर मोटर पे, एग्रीकल्चर में, गाड़ी अगर चार्ज करना है, ऑटो वगैरह अगर आपको चार्ज करना है तो उसके लिए, या आप खेतों में अपना अगर मोटर वगैरह चला रहे तो उसके लिए, ऑफिस में लगाना है उसके लिए, आटा चक्की में लगाना है उसके लिए, डीजे साउंड में लगाना है उसके लिए, मैंने बहुत जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है आप 2 HP तक का मोटर चला लीजिए, या अगर आपको एयर कंडीशन चलाना है 1.5 HP का, सॉरी 1.5 टन का अगर आपको एयर कंडीशन वगैरह चलाना है उसको चला लीजिए, या पूरे घर का भी अगर आपको लोड डालना है तो आप इस पे डाल सकते हैं। शर्त यह है कि इसमें जो है आपको एक कंट्रोल, एक 8 kVA के अंदर तक में ही लोड डालना है। और एक चीज बता रही इस पे कि ये आपका हाई कट, लो कट, टाइम डिले, डिजिटल मीटर, प्रीमियम कोड, 2 साल की वारंटी के साथ में ये आता है। इस तरह के स्टोर में मैंने पहले ही बहुत सारा वीडियोस बनाया है। आज खास क्या है कि आज हमारे कुशल मंडल जी हैं, हमारे दुमका झारखंड के रहने वाले हैं। सुबह में इन्होंने मुझे पेमेंट डाला और मेरा वीडियो बहुत पसंद करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बतलाएं कि मुझे सेम यही चीज एक वीडियो 8 kVA का मुझे बनाकर भेजें। तो मैं आज कुशल मंडल जी के लिए, जो दुमका झारखंड के रहने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो में मैं उन्हें लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह का परफॉर्म करता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि ये पीजी, यहाँ देख रहे हैं ना, पीजी मतलब शॉर्ट फॉर्म है। पावर गार्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीजी, पावर गार्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 kVA का है। कितना है? 8 kVA का है। अभी जैसे मैं बताया था कि ये ऑटोमेटिक भी काम करेगा और साथ में मैनुअल भी काम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये एक ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप इसके नट को इस तरफ कर दीजिएगा, ये इसका कट को, ये क्या होता है अभी हम दिखा रहे हैं। अगर इसको आप ऑटोमेटिक में कर दीजिएगा तो ये 140 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट के बीच में ये काम करता रहेगा और आउटपुट में आपको 200 से 240 आउटपुट देता रहेगा। जैसे आप इसके डिजिटल मीटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी आपको आईपी मतलब इनपुट करने आ रहा है, 218 वोल्ट आ रहा है। अब ये बनाकर कितना दे रहा है? ओपीवी मोटी आपको अभी जो है 218 बनाकर दे रहा है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक मोड हो गया। अगर आपके यहाँ 140 वोल्ट से कम रहता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? मैनुअल। इसे हम लोग क्या करेंगे? इसको मैनुअल में कर देंगे। देखिए इसके नट, यहाँ पे देखिए नट है और यहाँ पे कट है। ये कट देख रहे हैं ना, ये कट, ये नट और ये कट अगर मैनुअल की तरफ है तो समझिए कि ये अभी आपका मैनुअल हो गया। और इससे हम लोग जो है वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर भी जितना वोल्टेज आपको चाहिए उतना में आप ला करके इसे छोड़ दो। देखिए अभी एक बल्ब हम लोग यहाँ पे लाइव टेस्टिंग के लिए, आप देखिएगा ये एक लाइव टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम लोग बल्ब लगाए हुए हैं, जिसको हम लोग टेस्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं वोल्टेज किस तरह से कम हो रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं लाइव कि ये बल्ब इसी से जुड़ा हुआ है। और इतना बिलो वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ हो गया तो आप मैनुअली इसे ऑपरेट करके 200-240 वोल्ट अपना आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये बल्ब आप देख रहे हैं कि हम लोग इसके साथ जोड़े हुए हैं और इस तरह से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बल्ब टेस्टिंग में आपको लगाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया मैनुअल। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफ का ऑप्शन इसलिए है कि मान लेते हैं कि अगर आपको इस स्टेबलाइजर को अभी काम में नहीं लेना है, घर पे कोई नहीं है, रेस्ट में डालना है, तो आप इसे सिंपली जो है ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए ये नट और ये कट अगर हम ऑफ की तरफ कर दिए तो ये ऑफ पोजीशन पे आ गया है। अगर इस चीज को हम लो कर दें, लो में क्या होता है, जैसे ये लो कर दिए, आपके यहाँ मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ रहा है,
300 वोल्ट आ रहा, 350 वोल्ट आ रहा, 400 वोल्ट आ रहा, तो आप इसे लो की तरफ कर दीजिए और लो में करने के बाद इसे जिस तरह से बढ़ाते जाइएगा, यहाँ वोल्टेज भी देखिएगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज में आउटपुट में चेंजेस नजर आएगा। जैसे भी आप वोल्टेज में कितना 171 है, और घटा दिए तो 153 आ गया, और घटा दिए तो इस तरह से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप बल्ब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस आपको नजर आएगा। मान लेते हैं कि वोल्टेज अगर आपको कम करना है तो यहाँ पे लो में कर देंगे तो ये वोल्टेज को कम करने का काम भी करेगा। ऑटोमेटिक में एक चीज देख लीजिए, अभी अगर हम ऑटोमेटिक में करते हैं, देखिए इसको ऑटोमेटिक में कर दिए तो ये सारा काम अभी ये खुद करेगा, ये स्टेबलाइजर सारा काम खुद करेगा। तो ये हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ हो गया मैनुअल, अगर आपके यहाँ 140 से कम वोल्टेज है तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, इसको जैसे तो बढ़ाएंगे, सॉरी ऑटोमेटिक में ये 140 से लेकर के आपका 440 वोल्ट तक में ये काम करेगा। आउटपुट में 200 से 240 आउटपुट देगा। अगर इसे हम लोग मैनुअल कर देंगे, अब मैनुअल करने के बाद इसको वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अब इससे ज्यादा वोल्टेज आने पे ये ऑटो कट हो जाएगा। ये सायरन की आवाज सुन रहे होंगे, ये सायरन की आवाज बता रहा है कि ये ऑटो कट हो गया और सप्लाई को बंद कर देगा। तो ये एक फंक्शन बतला दिए ऑफ करने का हो गया, ये फंक्शन बतला दिए कि वोल्टेज को कम करने के लिए हो गया, ये फंक्शन बतला दिए कि आपका ऑटोमेटिक में हो गया। ऑटोमेटिक में एक चीज देखिए, अभी यहाँ पे आउटपुट 0 दे रहा है और यहाँ बल्ब हमारा ऑफ हो गया है। ऑफ होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें एक टाइम डिले सिस्टम भी लगा हुआ है जो 8 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में आपको सप्लाई को देता है। तो जैसे ही हमारा ऑटोमेटिक में रखेंगे, अगर आपके यहाँ पावर आता है तो ये आपका टाइम डिले में चला जाएगा और कुछ सेकंड के बाद, मैंने 8 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड के दरमियान में आउटपुट देना शुरू करेगा। तो देखिए अभी हमारा बल्ब ऑन हो गया है, यहाँ पे देखिए बल्ब हमारा ऑन हो गया। तो ये हो गया टाइम डिले सिस्टम। साथ में एक एमसीबी भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक एमसीबी लगा हुआ है 32 एम्पियर, C32 देख रहे हैं, यहाँ पे C32 लिखा हुआ है। C32 एम्पियर का ये एक एमसीबी लगा हुआ है। ये एमसीबी का काम ये है कि इस पे अगर ओवरलोड पड़ता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये गिर जाता है, ऑफ हो जाता है। इसके बाद इसका एक और काम क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऑफ नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ एमसीबी से भी हम लोग इस चीज को ऑफ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आइए अब बैक साइड का भी इसका कुछ आपको दिखला दें कि किस तरह से इसका बैक साइड में कनेक्शन होता है। इससे पहले जो है आप यहाँ पे देखें कि ये 100% कॉपर से निर्मित है, 100% कॉपर से बना हुआ है। आइए यहाँ बैक साइड में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इनपुट का सॉकेट दिया हुआ है और एक आउटपुट का सॉकेट दिया हुआ है। इनपुट का सॉकेट में देखिएगा कि आपका P फॉर पावर माने फेज या पॉजिटिव इसको कह सकते हैं। इनपुट यानी जो तार यहाँ हम लगाए हुए आपका पोल से या आपका मीटर से जो तार आएगा, पोल से या मीटर से जो तार आ रहा है वो यहाँ पे लगाएंगे। P मतलब फेज या पॉजिटिव या आपका प्लस कह सकते हैं इसको, ये आपका इस पे आएगा, रेड वायर यहाँ पे आएगा। N मतलब न्यूट्रल ठंडा तार, यहाँ पे हम लगा देंगे। E मतलब अर्थिन, मतलब के अगर इसके बॉडी में किसी तरह का बरसात वगैरह में करंट ना महसूस करे, इसके लिए हम लोग अगर जरूरत हो तो इसका अर्थिन का कनेक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। तो ये हो गया आपका इनपुट का कनेक्शन। यहाँ पे फेज लाइन डालेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लाइन डालेंगे अगर आप सिंगल फेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों गर्म और गर्म तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल फेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फेज लाइन इस पे भी डालना है, फेज लाइन इस पे भी डालना है। ये हो गया आपका 440 लाइन। तो ये हो गया आपका इनपुट के बारे में। आउटपुट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से तार जो निकलेगा, अगर आपको डायरेक्ट घर पे लगाना है, वाटर मोटर में लगाना है, डायरेक्ट एयर कंडीशन पे लगाना है, या अपने गाड़ी को चार्ज करने वाला व्हीकल वाला चार्जर में लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, तो यहाँ से आप आउटपुट कनेक्शन ले सकते हैं। ये हो गया आउटपुट के लिए। एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन स्टिकर यहाँ पे देख रहे हैं, PG पावर गार्ड, पावर गार्ड लिखा हुआ है, 8 kVA का है, 440 वोल्ट, यानी ठंडा तार गर्म तार भी काम करेगा और गर्म तार भी इस पे इस्तेमाल करेगा। कॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हाई कट लो कट प्लस टाइम डिले की फैसिलिटी है। ये हो गया आपका पावर गार्ड का स्पेसिफिकेशन स्टिकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं PG हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, पावर गार्ड को क्या बोलते हैं, PG मतलब पावर गार्ड। कैपेसिटी कितना हो गया, 8 kVA। मॉडल क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल, मतलब कि ऑटोमेटिकली भी काम करेगा और मैनुअल हाथ से घटाने बढ़ाने वाले भी काम करेगा। फेज में क्या है कि डबल फेज में क्या होता है कि आप सिंगल फेज भी डाल सकते हैं, डबल फेज भी डाल सकते हैं, इसके बारे में डबल फेज बतला रहे हैं। ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो कॉपर का बना हुआ है, वारंटी इस पे 2 साल है और ये हेवी ड्यूटी से बना हुआ। QR कोड यहाँ पे, इसको स्कैन कीजिएगा, यहाँ पे भी स्कैन कीजिएगा। इसके जेन्युइनिटी को अगर आपको जानना है कि ये पावर गार्ड का ओरिजिनल स्टेबलाइजर है या नहीं है, तो इसके लिए इसको आप स्कैन कीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी पैकिंग में क्या होता है। तो इसकी पैकिंग में आप सबसे पहले दिखा दें कि ये इस तरह का थर्मोकोल होता है, जो अंदर में थर्मोकोल जाता है। साथ में इसके जो है कुछ इस तरह से आपको टॉवेल मिलेगा
और बबल रैप मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं टॉवेल, ये टॉवेल इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं पैकिंग के टाइम, और इस तरह से बबल रैप से इसको प्रॉपर हम लोग पैकिंग करते हैं। ये तो फिलहाल हम डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना के दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से टॉवेल और इस बबल रैप का इस्तेमाल हम लोग इसके पैकिंग में करते हैं, साथ में थर्मोकोल वगैरह लगाते हैं। तो ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे कुशल मंडल जी है, दुमका झारखंड के रहने वाले हैं। इनका आज सुबह मुझे पेमेंट आया है, और ये इनका गारंटी कार्ड का पॉच है। इसमें कुशल मंडल जी का ये गारंटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड और बिल इसके अंदर जा रहा है, ये इसके साथ में जाएगा। तो ये अगर इस तरह का स्टेबलाइजर, जैसे 3 kVA, 5 kVA, 7 kVA, 8 kVA, 15 kVA, 10 kVA, 20 kVA, कुछ भी चाहिए तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। अगर आपको इस तरह का मटेरियल अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी चाहिए तो हम लोग बाई बस या बाई कुरियर भेजने की कोशिश करते हैं। शर्त हमारा सिर्फ ये है, हमारा टर्म्स कंडीशन ये है कि पेमेंट पहले आपको डालना पड़ेगा। पेमेंट डालने के बाद चाहे कुरियर का हो चार्ज और स्टेबलाइजर का वो, या बस से अगर भेजें तो बस का चार्ज प्लस स्टेबलाइजर का चार्ज, दोनों एक साथ आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम आपको मटेरियल भेज पाएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो हम लोग कुशल मंडल जी के लिए बना रहे थे, जो दुमका झारखंड के रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हमें कांटेक्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।